नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्य श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी के 25 नवंबर का एपिसोड सारे दर्शक कर रहे थे। कारण यह है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस एपिसोड में अगर केबीसी सीजन 12 की बात करें तो यह तीसरी प्रतिभागी थी अनुपा दास, जिनका प्रोमो सोनी टीवी चैनल से चलाया गया था और जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि इस सीजन में ये केबीसी में करोड़पति बनने वाली तीसरी प्रतिभागी थी। इससे पहले आप इसी सीजन में नाजिया नसीम को करोड़पति बनते हुए देखा होगा और उसके बाद आईपीएस ऑफिसर मोहिता शर्मा ने भी यहाँ से करोड़ रुपया जीत कर गई। लेकिन अब दर्शक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर 25 नवंबर को सोनी टीवी पे क्या होता है। जब कौन बनेगा करोड़पति का प्रसारण होगा तो क्या अनुपा दास यहाँ पे 1 करोड़ तो जीत ही चुकी है, जो उनके सामने 7 करोड़ का सवाल पूछा गया है, क्या वो 7 करोड़ का जवाब दे पाती है, या फिर अगर वो वहाँ पे गलत जवाब देंगी तो आप समझ सकते हैं कि सीधे 3,20,000 पे आती है, या फिर वो गेम को क्विट करती है। सारे दर्शक इसी बात का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर आज का जो केबीसी का प्रसारण हुआ है तो उसमें अपडेट क्या हुआ है। अनुपा दास करोड़पति तो बन चुकी थी, ये तो आप प्रोमो में भी देखे होंगे, लेकिन आज भी सबसे पहले हम इनके बारे में अपडेट बता दें कि ये केबीसी के मंच से 1 करोड़ ही जीत कर गई है। अब 7 करोड़ वाले सवाल पे क्या हुआ है, सबसे पहले 1 करोड़ का जो सवाल उनसे पूछा गया है वो सवाल आप देख लीजिए कि आखिर कौन सा सवाल पूछा गया है। लेकिन उससे पहले एक हम आपको यहाँ पे जानकारी ये बता दें कि थोड़ा सा इस वीडियो के एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी आउटडोर है, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ से हम वीडियो को बनाते हैं या फिर अपलोड करते हैं, वहाँ से हम लोग आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए एडिटिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो डायरेक्ट हम वीडियो को लाइव यहाँ पे शूट करें और वीडियो को जो है डायरेक्ट हम लाइव अपलोड ही करेंगे। इसलिए यहाँ पे विदाउट एडिटिंग होने के कारण हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको नहीं दिखा सकते हैं। जिस तरीके से हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं तो उस क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, एक पेज पे जो है टेक्स्ट कर दिए, यानी कि राइट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले 1 करोड़ का कौन सा पूछा गया है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखिए, स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। तो ये जैसा कि आप देखिए 1 करोड़ का सवाल जो है यही अनुपा दास से आज 25 नवंबर को पूछा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन को जो है थोड़ा जूम करके हम दिखा रहे हैं, चूंकि एडिटिंग की व्यवस्था नहीं है इसलिए आप लाइव यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन अभी आप देख चुके होंगे कि 1 करोड़ को 25 नवंबर का यही सवाल उनसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का वो सही जवाब दी है और जवाब देने के बाद 1 करोड़ रुपया जीत गई है। तो खैर ये तो जानकारी आप केबीसी के जब प्रोमो स्टार्ट हुआ था वहीं पर आप जान गए थे, लेकिन अब ये बात आता है कि क्या वो 7 करोड़ का जवाब दी है या फिर नहीं दी है। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि 7 करोड़ का जवाब वो नहीं दी है। रीजन ये था कि उस क्वेश्चन का सही जवाब जो है उनको मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उचित समझा है कि उस गेम को क्विट ही कर दे, बेहतर होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि केबीसी में अगर कोई भी प्रतिभागी 1 करोड़ तक पहुँचता है और वहाँ पे जाकर अगर कोई गलत जवाब दे और सीधे 3,20,000 पे आ जाए तो ये बड़ा ही दयनीय वहाँ पे स्थिति हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपना समझ बूझ कर वहाँ पे 1 करोड़ जीतने के बाद 7 करोड़ के सवाल पे जो है उन्होंने गेम को क्विट किया है। लेकिन सबसे पहले 7 करोड़ का सवाल उनसे पूछा कौन सा गया है, उस सवाल को देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि 7 करोड़ का सवाल जो है 25 नवंबर को अनुपा दास जी से पूछा गया है, जिस सवाल का सारे दर्शक इंतजार कर रहे थे। दर्शक जान तो जरूर रहे थे कि 7 करोड़ जो है वो सवाल पे पहुंची है, लेकिन जवाब दी है या फिर नहीं देते हैं इसमें भी पेशेंस था वहाँ पे, चूंकि सारे दर्शक जान नहीं रहे थे। और दूसरी बात ये भी नहीं जान रहे थे कि आखिर 7 करोड़ के कौन सा सवाल पूछा गया है। तो यही सवाल उनसे पूछा गया है 25 नवंबर को 7 करोड़ का, और इस सवाल का सही जवाब उनको नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने बिना कोई वहाँ पे सोचे समझे या फिर अंदाजा अनुसार टक्कर लगाए हुए उन्होंने उचित समझा और गेम को क्विट किया। अब गेम को क्विट करने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस मंच से छत्तीसगढ़ की अनुपा दास 1 करोड़ रुपया जीत कर गई है और ये 7 करोड़ वाले सवाल पे गेम को क्विट की है। और जैसे कि हम आपको सवाल को दिखाए हैं तो उस सवाल में जो आप देखिए, एक बार फिर से हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, तो ये सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाद में जब पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है अमिताभ बच्चन के द्वारा और उनसे एक अंदाजा अनुसार बोला गया है कि सही जवाब बताइए, हमें दर्शक को बताना होगा, तो इसमें जो जवाब दी है ऑप्शन बी दी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और संजोग से हम आपको ये बता दें कि यही जवाब सही भी था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर अनुपा दास जी इस सवाल का सही जवाब दी होती
तो केबीसी के इस सीजन में पहली प्रतिभागी बनती जो इस मंच से 7 करोड़ जीत कर जाती। हालांकि उनके अनुसार जो जवाब दिया गया था, अंदाजा अनुसार ही जवाब दिया गया था, तो वो बिल्कुल राइट था, लेकिन सही जवाब नहीं मालूम होने के कारण उन्होंने केबीसी के मंच से 1 करोड़ रुपया जीत कर गई है। तो खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे, चूंकि 25 नवंबर का सारे दर्शक इंतजार कर रहे थे कि क्या इस मंच से जो है अनुपा दास 7 करोड़ जीत कर जाती है, या फिर गलत जवाब देंगी तो 3,20,000 रुपये गिरेंगी, या फिर क्या वो गेम को क्विट करती है। तो सही वही परफेक्ट हुआ है, उन्होंने केबीसी के मंच पे गेम को क्विट किया है और इस आधार पे जो है 1 करोड़ रुपया जीत कर गई है। लेकिन इनके बारे में एक और जानकारी हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं, जैसा कि केबीसी के मंच पे आप देखते होंगे कि जो प्रतिभागी करोड़ों रुपया जीत कर जाते हैं तो क्या उनको करोड़ रुपया बैंक में मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अनुपा दास जी 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत कर गई है तो इनको जो अकाउंट में होगा, यानी कि 1 करोड़ तो जाएगा, लेकिन जो इनकम टैक्स यहाँ पे कटता है वो लगभग 30 लाख रुपया कट जाता है। और टोटल अगर एक्यूरेट वहाँ पे कटिंग की बात करें, जो बैंक की तरफ से काटा जाए या फिर आयकर विभाग की तरफ से कटता है, तो लगभग 31 लाख रुपया जो है कट जाता है। तो 1 करोड़ जो जीत कर गई है उसमें 31 लाख इनकम टैक्स के रूप में कटेगा और बाकी जो बचा हुआ रकम होगा वही रकम जो है अनुपा दास अपना यूज कर पाएंगे।